2013 में नोटा ला दिया गया, लेकिन इस नोटा का कोई मतलब नहीं है। कभी ये नहीं कहता है कि अगर नोटा दबाएं मतलब हम तुम में किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, अतः अगली बार तुम मत उठना। लेकिन नोटा में एक खराबी है ना कि ईवीएम काफी ट्रायल के बाद आया, बड़े पैमाने पर इसका 2 बार प्रयोग हुआ। एक बार 1998 में राजस्थान विधानसभा में, और उसके बाद 2004 में लोकसभा। अब उसके बाद धीरे धीरे पूरा अब जो कुछ सुधार होना है वो होते रहता है। 2013 में नोटा ला दिया गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई हमको पसंद नहीं है, लेकिन इस नोटा का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम आपको बताते हैं, सपोज कीजिए किसी चुनाव में 10 लोग उठे हैं, A B C D एंड सो ऑन ऐसे करके उठे, ठीक है। अब इस विधानसभा में कोई भी उम्मीदवार जो इसमें खड़ा हुआ है वो अच्छा नहीं है, सबका क्रिमिनल हिस्ट्री है, सब लोग मतलब उल्टा सीधा काम किए हैं। तो ज्यादातर पब्लिक अगर जागरूक हो गई तो ज्यादातर लोग क्या दबा देंगे? नोटा। लेकिन नोटा में एक खराबी है ना कि अगर आप नोटा दबा देते हैं तो वहां पे चुनाव दोबारा होगा, लेकिन वह कभी ये नहीं कहता है कि अगर नोटा दबाएं मतलब हम तुम में किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं, अतः अगली बार तुम मत उठना। ये नियम ना होना चाहिए, ये नियम ही नहीं है। तो हम नोटा दबाएं, पता चला सबसे ज्यादा वोट कौन सा आया? नोटा। 80% लोगों ने नोटा दबा दिया, फिर दूसरे वही खड़े हो जाएंगे। इलेक्शन एक ऐसा चीज है जिसमें नए उम्मीदवार आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा खानदानी विरासत आपको राजनीति में ही देखने को मिलेगी। समझ में आ गया? अब ब्लेम लगाया जाता है बॉलीवुड पर। देखिए, बॉलीवुड एक प्राइवेट संस्था है। आप ही अगर प्राइवेट कोई दुकान खोलिए, सपोज कीजिए आपने कोई दुकान खोला, होटल खोला, तो आप अपने बाद किसको जिम्मेदारी देंगे उस होटल का? अपने बेटे को देंगे कि कोनो दूसरे को? लोकतंत्र का चुनाव कराएंगे कि हमारा होटलवा किसका है? नहीं समझ में? अब आप बताइए, वैसी तरह से अब अजय देवगन अपने बेटा बेटी को प्रमोट करेगा कि हमारा प्रमोट करेगा? अरे बेटा बेटी को ले जाएगा वहां पे, लेकिन दूसरे को